फर्जी शिक्षक किसके समय बहाल हुआ का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। शिक्षा मंत्री तो नायाब थे, ऐसा तो शिक्षा मंत्री ही नहीं देखे। मिडल लॉ, नौकरी पाओ, पॉलिसी, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी। जिस समय आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराते हैं तो वह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन संबंधित कॉलेज और संबंधित यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। देखिए वो सरकार को करना है, सरकार में जो बैठे हैं शिक्षा विभाग है उसको निर्णय लेना है। अगर हमारी बात फुल फ्लेज गवर्नमेंट में आएंगे तो डोमिसाइल नीति पर हम लोग बड़ा निर्णय लेंगे। पिछले साल इसी टाइम TRE 1 और TRE 2 बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली हुई थी और क्रेडिट का दौर चला था। उस शिक्षक बहाली में अगर पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी आए थे, हिस्सा लिए थे और उनका नौकरी भी हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जांच हो रहा है, उसमें बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जीवाड़ा में धरा रहे हैं, आरक्षण रोस्टर में धरा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग का उन पे प्रहार हो रहा है। जब इसी सवाल को लेकर हम बीजेपी, JDU और RJD के विभिन्न पार्टियों से बात किया और इनसे सवाल किया कि आखिर उस समय डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय ही इस तरह की जांच क्यों न हुई थी। आइए हम एक एक कर तीनों पार्टियों के नेताओं के सुनते हैं कि क्या कुछ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के लिए कान पकड़ के माफी मांगे कहिए। फर्जी शिक्षक किसके समय बहाल हुआ? सब उन्हीं के समय बहाल हुआ। अगर फर्जी शिक्षक है तो जांच पड़ताल में सामने आ ही जाएगा। BPSC से एकदम निष्पक्ष और बिना लीक परीक्षा तेजस्वी जी ने 17 महीना में करवा दिया। भाजपा के 7 बार फिर से सोचना पड़ेगा और 7 बार फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए। मिडल लॉ, नौकरी पाओ, पॉलिसी, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन का सवाल हो, नगर विकास का सवाल हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो, सब 17 महीने में बड़े पैमाने पर दीदियों का मानदेय बढ़ा, तालीम मरकजों का बढ़ा, सेविका सहायकों का बढ़ा। ये लोग कहाँ थे? ये लोग तो लाठी दे रहा है। हम तो कहा था कि 3 लाख जो प्रक्रियाधीन करके आए थे जी पहले वो तो लागू कर दे। आप मानते हैं कि जो भी फर्जी टीचर जो निकल रहे हैं, अब 13 साल 12 साल नौकरी कर दे, उसको निकालिएगा तो उसका हाय लगेगा नहीं। रहमन या गरीब का कभी तो निष्फल जाए, मरी खाल के साथ से लो बसम हो जाए। फिर अभी सबसे बड़ा मुद्दा 2 मिसाल पर, अगर हमारी बात फुल फ्लेज गवर्नमेंट में आएंगे तो डोमिसाइल नीति पर हम लोग बड़ा निर्णय लेंगे। अरविंद जी, बिहार सरकार ने पहले BPSC TRE 1, TRE 2 करके नौकरी दी और अब कई शिक्षक को निकाला जा रहा है क्योंकि वो फर्जीवाड़ा करके धरा है। क्या कहें? बिल्कुल, किसी भी विभाग में जब किसी भी नौजवान की नौकरी होती है, सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के उपरांत उनके प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। संबंधित कॉलेज, संबंधित विश्वविद्यालयों से उनकी जो डिग्री होती है उस डिग्री की जांच कराई जाती है। जांचोपरांत जिनका सही होता है उनकी नौकरी पक्की होती है, जिनका गड़बड़ होता है उनकी नौकरी खत्म हो जाती है और बदले में उनको जेल भी होता है। एक नहीं कई ऐसे मामले देश में, राज्य में आए हैं जो सॉल्वर गैंग के माध्यम से अपना काम निकालते हैं। तो ऐसे लोगों की शिक्षा विभाग ने जांच की और जांचोपरांत वैसे फर्जी लोग की नौकरी जा रही है। जिस समय अभ्यर्थी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था ज्वाइनिंग से पहले, तो कुछ तो अफसरों पर लापरवाही नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस समय आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराते हैं तो वह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन संबंधित कॉलेज और संबंधित यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। वह तब होता है जब आप ओरिजिनल जमा करते हैं। जमा करने के बाद संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय में आपका प्रमाण पत्र जाता है, वहां से सर्टिफाई होकर के आता है पटना यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से, मुंगेर यूनिवर्सिटी से, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से कि हाँ फलां कुमार ने यहाँ से BA किया है, MA किया है, B.Ed की डिग्री लिया है, तब उनकी नौकरी पक्की होती है। जिस समय की आप बात करें उस समय तो सामान्यतः उनकी जांच होती है कि हाँ ये BA पास इनको रखा है, लेकिन उसके बाद उनकी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाती है। राकेश जी, BPSC TRE 1, TRE 2 में जिस तरह से फर्जीवाड़ा कर शिक्षकों को बहाल किया गया और अब इन शिक्षकों को निकाला जा रहा है, तो रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो क्या मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार मतलब नीतीश कुमार? नहीं, मतलब
रोजगार मतलब अगर कह रहे थे कि तेजस्वी यादव, तो इस भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? इसका श्रेय कौन लेगा? कह रहा था हम इतना लाख दे दिया, आप दे दिए। नीतीश जी के मनसा पर पानी फेरने का काम यही लोग कर रहे थे। कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनवा बैठे थे। शिक्षा मंत्री तो नायाब थे, ऐसा तो शिक्षा मंत्री ही नहीं देखे। रोज राम कृष्ण सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। उनके पार्टी में ऐसे ऐसे एमएलए थे, उस समय पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में सनक सवार हो गई थी। रोज माँ सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी को गाली देते थे, रोज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। तो ये लोग का तो मनोवृत्ति ही बिगड़ गई है। तेजस्वी यादव जी इसे जाके पूछिए कि जब हम लोग कह रहे थे और बिहार के छात्र भी कह रहे थे कि हमारा नंबर ज्यादा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो गड़बड़ करने वाले थे सब सेलेक्ट हो गए, और जो अच्छे ईमानदार काबिल विद्यार्थी थे, पढ़े लिखे विद्यार्थी थे, छात्र थे, उन सबको साइडलाइन पकड़ा दिया। जो भी टीचर फर्जीवाड़ा जो किए थे अब धरा रहे थे, क्या जो पेमेंट बोल दिए हैं सरकार उसको वापस पेमेंट बोलेगी? देखिए वो सरकार को करना है। सरकार में जो बैठे हैं, शिक्षा विभाग है, उसको निर्णय लेना है। पार्टी के हम तो प्रवक्ता के नाते आप पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग 2.5 लाख नौकरी 2 टर्म में दे दिया, उन लोग से अभी टीआरई 3 एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। तो नौकरी तो दिए, तो यही तो किया, यही नौकरी है ना। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम यही सब काम से, इसके काम से उब करके इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिए कि अब गड़बड़ बहुत हो रहा था, थोड़ा बहुत गड़बड़ करता तो थोड़ा सा इसको जान बचा लेते, सेंस यही था ना। लेकिन पूरा गड़बड़ ही था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब निकल जाओ बाबू, तुम्हारे जैसे लोगों की सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। सर आरजेडी कह रही है कि पूर्ण रूप से हम सत्ता में आएंगे तो 2 मिसाल नीति 100% लागू करेंगे। आरजेडी वाले कुछ नहीं करने वाले हैं। कभी कुछ किया है? क्या दिया बिहार को? बिहार को जंगल राज दिया था, बिहार को अपहरण उद्योग दिया था, बिहार को जातियों में बांटने का काम किया, बिहार में जातीय नरसंहार कराया, भाई को भाई से बांटने का काम किया, पूरा सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया। अच्छे छात्र घर में बैठे रह गए और नकलची थे वो पास कर गए। यही किया ना आरजेडी किया। और क्या? आरजेडी केवल माई और बाप की बात करते रहा है। माई का बात करता था, इस बार बाप को जोड़ दिया। लेकिन ये माई बाप को बिहार की जनता ने सबक सिखाया है और अभी तो और सबक सिखाने वाली है। आपने सुना होगा, सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह को आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भैया सरकार किनकी थी? तेजस्वी यादव की थी, और तेजस्वी यादव के हाथ से सत्ता गया था तो क्रेडिट लेने के ले रहे थे कि हमने नौकरी दिया, तो आज क्रेडिट कौन लेगा? उनको लेना चाहिए। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी आरोप लगा रही है जो तेजस्वी यादव ने काम किया है वो बीजेपी साथ जन्मों तक न काम करेगी। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मेडल लाओ, नौकरी पाओ, और जो उन्होंने 2 महीना में 2.5 लाख से अधिक नौकरी दिया है वैसा कोई सरकार और कोई नेता नहीं करेगी। अगर जेडीयू के नेताओं के आप नेता को सुना होंगे तो इन्होंने तो कह दिया कि समान है। उस समय नौकरी में डॉक्यूमेंट सत्यापन हुआ था, लेकिन जब जांच पड़ताल अब किया जा रहा है तो जो फर्जीवाड़ा है उस पे शिक्षा विभाग का प्रहार हो रहा है। आपने सुना होगा, हालांकि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुई थी तो आरजेडी क्रेडिट लेने में नहीं पीछे हटती थी और जेडीयू भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं हटती थी। लेकिन आज और अब जिस तरह से फर्जीवाड़ा शिक्षक पर शिक्षा विभाग का प्रहार हो रहा है तो अब और आज कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।